रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। रानो चिड़िया सारे पक्षियों की मदद किया करती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों से बच्चों का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे 20 दिन हो गए हैं मुझे अपने अंडों पर बैठे हुए। बस अब मेरे बच्चे बाहर आ जाएं, फिर मैं इन्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। इनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। इनको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी। तभी रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। तभी अचानक बहुत ही तेज बारिश आ जाती है और रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में बहने लगते हैं। मम्मा मम्मा हमें बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पानी में बहे ही जा रहे थे। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाती है। मम्मा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? देखो वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। नहीं बच्चों, वो एक कौवों का घर है और वो लोग बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं। वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। चलो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन मम्मा चलो ना, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की बात मानकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, हमारा घर इतनी तेज बारिश में टूट गया है। मैं और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कृपया करके मेरे बच्चों को आप अपने घर के अंदर ले लें। चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे थे। वो बहुत ही प्यार से कालू कौवे से कहते हैं, कालू अंकल, हमें बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमारी मदद कर दें। प्लीज हमें अपने घर के अंदर रख लें। रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैं अपने घर के अंदर किसी को भी नहीं रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और आज तक किसी ने भी मुझे अंकल नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा। तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर के अंदर ले लेता है। लेकिन कालू कौवे की पत्नी गौरी वो चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, मेरा घर है कोई धर्मशाला नहीं कि जब आए मुंह उठा के चले आओ। चलो चलो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागो। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बच्चे के आने पर मैं उनको खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे। वो लोग अपनी मम्मा से खाना मांगते हैं। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर आऊँ? मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को छुपा देती हूँ और नदी के पास में जो जामुन का पेड़ है, मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ से जामुन लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों से छुपा देती है और उन्हें कहीं निकलने के लिए मना कर देती है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जामुन के पेड़ के पास जाती है, जामुन तोड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पक्षी नदी में डूब रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पक्षी को बचाने जाती है और बड़ी मेहनत के बाद वो उसे बचा लेती है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर पर चलकर थोड़ा आराम कर सकता हूँ? मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। माफ करना पक्षी जी, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। बारिश में मेरा घर टूट गया, हम बेघर हो चुके हैं। मैं तो अपने बच्चों को ढक कर आई हूँ किसी तरह। चिड़िया रानी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, जादुई अंडा है ये, इसे मिट्टी में दबा देना। तुम्हारा एक विशाल अंडे का घर बनकर तैयार हो जाएगा। पक्षी जी, बारिश में अंडे का घर बनाने का क्या फायदा?
कोई भी पक्षी उन्हें तोड़ जाएगा। चिड़िया रानी, ये अंडा लोहे से भी मजबूत होगा, कोई भी पक्षी इसे तोड़ नहीं पाएगा, तुम मेरा विश्वास करो। फिर रानो चिड़िया उस पक्षी का धन्यवाद करके वो जादुई अंडा लेकर चली जाती है और उसे मिट्टी में दबा देती है। तभी रानो चिड़िया का अंडा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस अंडे के घर में रहने लगती है।